हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 21 से लेकर 23 फरवरी के बीच में एक अपकमिंग आईपीओ है जूनिपर होटल्स का आईपीओ। इसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब क्या कंपनी करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस जनरेट कर रही है। उसके अलावा अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे इसकी वैल्यूएशंस महंगी है या सस्ती है, वो भी हम जानेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट वहां पर आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 15 रुपये पर शेयर, 40 शेयर्स का लॉट है, 600 रुपये हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज सिर्फ 4% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और देखिए दोस्तों, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा है, इसको अंदाजा लेकर चले, गलत भी हो सकती है, सिर्फ एक अंदाजा है, ऊपर नीचे होती रहती है। और इसकी एंकल लिस्ट जब आ जाएगी तब हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। तो अभी जीएमपी तो कम है, डिमांड अभी ओवरऑल थोड़ी सी कम बता रहा है। बाकी एंकल लिस्ट के बाद हमें और ज़्यादा डिमांड पता चल पाएगी, और वो मैं अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम वगैरह पर अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों कंपनी 1985 मतलब 1985 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 39 साल पुरानी कंपनी है। अपने सेक्टर के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। तो दोस्तों ये कंपनी लग्जरी होटल डेवलपमेंट और ओनरशिप कंपनी है, मतलब ये होटल्स वगैरह रन करती है, लग्जरी होटल्स जो होते हैं वो ये रन करती है। तो ये लगभग 7 लग्जरी होटल्स ऑपरेट करती है। उसके अलावा 245 अपार्टमेंट्स, लग्जरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब ये भी होटल्स जैसे ही होते हैं। अपार्टमेंट क्या होता है, इसके अंदर सारी सुविधा होती है, थोड़ा छोटा मोटा किचन भी मिल जाएगा, उसके अलावा मतलब बेडरूम टाइप का भी मिल जाएगा, मतलब थोड़ा एक छोटा सा अपार्टमेंट आप कह सकते हैं, वो भी ये किराए पर देती है। ऐसी बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर ऐसा होता है। तो टोटली 1836 रूम्स है इसके पास, मतलब इसके अंडर में जो ये ऑपरेट करती है 1836 रूम। इसके अंदर 245 वो अपार्टमेंट्स भी शामिल है, जिसको सर्विस अपार्टमेंट भी बोलते हैं। और आपने हयात का नाम सुन रखा होगा, हयात होटल्स, तो वो इसी के अंडर में ही आती है, मतलब उसको ऑपरेट करती है। ठीक है। उसके अलावा सराफ ग्रुप भी इनके को ओनर है। तो आपको समझ में आ गया कि होटल का बिजनेस है। जैसे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल का पिछला आईपीओ आया था, पर उसके अंदर थोड़े बहुत रेस्टोरेंट बार भी वो मैनेज करती थी, पर ये सिंगल ही ये क्या है कि होटल और रूम वगैरह मैनेज करती है। समझ में आ गया। होटल का बिजनेस है तो ठीक, पर इसके अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा है। एपीजे पार्क होटल के अंदर थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा थी, इसके अंदर एक ही सेक्टर है इसका, और ये थोड़ी सी लग्जरी होटल्स वगैरह मैनेज करती है। तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं और सितंबर 2023 तक दिए गए हैं, मतलब FY24 के 6 महीने का रिजल्ट दिया हुआ है। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल डाउन हुए हैं, मतलब गिरे हैं FY23 तक, पर सितंबर 2023 तक मतलब FY24 में थोड़ा सा एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, एसेट्स डाउन हुए हैं। बाकी इसका रेवेन्यू 192 करोड़ रुपए से 717 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, लगभग 4 गुना जैसी ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। ये अच्छी बात लगी, पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो उसके अंदर भी हमें साल दर साल लॉस देखने को मिल रहा है। FY23 तक तो लॉसेस कम हुए हैं, मतलब FY23 में 1.5 करोड़ का ही लॉस रह गया था, पर FY24 के सितंबर 6 महीने के अंदर वापस लॉस थोड़ा बढ़ गया। तो ये नेगेटिव पॉइंट लगा कि अभी तक कंपनी लॉस के अंदर है। 1985 से कारोबार चला रही है, तो नेगेटिव पॉइंट है बहुत ज़्यादा। देखिए कोई भी बिजनेस हम किस लिए करते हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए, कुछ बिजनेस से हमें इनकम हो इसीलिए करते हैं, पर लगातार लॉस जनरेट करना ये कोई बिजनेस थोड़ी होता है, आप भी सोचिए। फिर इसकी नेट वर्थ FY23 तक घटी है, फिर सितंबर 2023 तक वापस थोड़ा बहुत नेट वर्थ के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिला, सेम एसेट्स की तरह। बाकी इसके हाथ में रिजर्व कैश वो बढ़ा है, 687 करोड़ रुपए के हैं, और इसकी बोरिंग्स उधारी भी बढ़ी है हर साल, 2252 करोड़ रुपए, 2252 करोड़ रुपए की उधारी है इसके ऊपर आज की तारीख में। और आईपीओ से पैसे जुटाएगी, 1500 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी 750 करोड़ रुपए का डेट रह जाएगा। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा भाई आईपीओ के पैसे से डेट तो चुका रही, अच्छी बात है, पर देखिए इतना ज़्यादा डेट है, उसके लिए इसको आईपीओ लेके आना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 5.74 का निकल कर आता है FY23 तक, बहुत ज़्यादा है। मिनिमम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका 5.74 का, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा डेट है। बाकी इसका पी नेगेटिव है, ज़्यादा होटल से वगैरह से उनके शेयर से कंपेयर कर नहीं सकते, पी नेगेटिव निकल कर आ रहा है। और रेवेन्यू के मामले में देखिए जो इसके पीयर्स हैं उनसे छोटी कंपनी है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल से रेवेन्यू के मामले में थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, पर एपीजे थोड़ी सी बेहतर कंपनी नजर आ रही थी।
बाकी प्राइस बैंड वाइज देखिए तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स वगैरह हैं, डेट इसके ऊपर है, मुझे लगता है थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। फिर दोस्तों आईपीओ 21 से लेकर 23 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 342 रुपये से लेकर 360 रुपये के बीच में। 40 शेयर्स का ये लॉट है और इसका इश्यू साइज है 1800 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 1500 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। ये अच्छी बात लगी मुझे, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसा काम में ले रही है। और ये चीज आप सोचिए कि भाई कंपनी इतने सालों से चल रही है, आईपीओ के पैसे से अपना डेट पे करेगी और आईपीओ के बाद इसकी स्थिति सुधरेगी, तो ये क्या मतलब बिजनेस कर रही होगी, आप भी सोचिए। रिटेल पोर्शन है 10% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 28 फरवरी को। 14,400 रुपए एक लॉट के अंदर मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो अभी जीएमपी कम चल रही है, बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें एग्जैक्ट डिमांड पता चल पाएगी। तो इसीलिए अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, मार्केट इसको कैसा रिस्पांस देता है, उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए। मेरी तरफ से कोई अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, अभी ओवरऑल डिमांड कम चल रही है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स के अंदर देखें तो सेक्टर तो बढ़िया है, पर सेक्टर में कंपटीशन भी उतना ही है। मतलब जिस हिसाब से बाकी सारी कंपनीज परफॉर्मेंस कर रही है, उस हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स देखें तो वो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कोई मुझे विशेष पॉजिटिव नहीं लगा। पॉजिटिव में ये एक फ्रेश इशू लेके आ रही है, अपना डेट पे करेगी, ये अच्छी बात है। मतलब फ्रेश इशू से अपना कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा काम आ रहा है, तो ये अच्छी बात लगी। उसके अलावा कोई विशेष पॉजिटिव तो नहीं है, बाकी सारे नेगेटिव ज़्यादा है। नेगेटिव्स में सबसे बड़ा नेगेटिव है कि हर साल लॉस जनरेट करी, दूसरा इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बड़े नेगेटिव ही सारी चीज़ें मतलब स्टोरी बता देते हैं। तो मुझे पर्सनली लॉस मेकिंग कंपनीज कम ही पसंद आती है। बिजनेस कोई भी कर रहा हो, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कैसा बिजनेस, इतने साल से कर रहे हैं। कोई नई कंपनी हो तो अलग चीज़ है, 1985 से है तो अभी तक लॉस होना, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इतना ज़्यादा उधारी होना, तो पर्सनली मेरी बात करें, मैं तो पर्सनली इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं इस पर आपको अपडेट्स वगैरह करता रहूँगा, भाई फाइनल डिसीजन वगैरह सारी चीज़ आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और काफ़ी आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अच्छी जानकारी मिली, हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।